यूरिया एक बीमारी का नाम है जिसमें क्या होता है कि आपका जो लिम्फेटिक कनेक्शन है वो किडनी से हो जाता है। तो जो भी यूरिन के अंदर जो लिम्फेटिक मतलब फैट आने लगेगा और आपका पेशाब का जो कलर है वो मिल्की वाइट हो जाएगा, मतलब दूध की तरह आप पेशाब करेंगे। ऐसे पेशेंट बहुत ही एक्सीडेंटली कई सारे जगहों पे देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे पेशेंट को डायग्नोसिस करना फिर ट्रीटमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब तक आप थॉरोली इन्वेस्टिगेट ना करो। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि पेशाब का जो रंग है वो बिल्कुल ही मिल्की वाइट हो गया, मतलब दूध की तरह आ रहा है। तो मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ लिम्फेटिक कनेक्शन होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों आपस में मिलके जो पेट के अंदर जाते हैं, जिसको एक सिस्टर्ना काइली नाम दिया गया है, और ये फिर वापस थोरेसिस डक्ट में ऊपर चला जाता है। क्या होता है कि जो किडनी होता है उसके चारों तरफ पेरिडिनल फैट होता है, उसमें भी लिम्फेटिक कनेक्शन होता है। तो किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई ट्रॉमा या कभी कभी ऑपरेशन या कभी कभी कोई जो है इंजरी होने की वजह से ये लिम्फेटिक कनेक्शन मतलब जो लिम्फ हो वो आपको किडनी से कम्युनिकेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी ये फैट होगा वो किडनी के अंदर जाएगा और फिर वो पेशाब के रास्ते से बाहर आएगा। तो आपको ये काइलूरिया इसको बोलते हैं। इसको कैसे हम डायग्नोज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसको 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप ये देखें तो क्या सच में काइलूरिया है कि नहीं। तो काइलूरिया को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये यूरिन का टेस्ट करते हैं। उस यूरिन के टेस्ट में ये देखते हैं कि कहीं काइलोमाइक्रोन या ट्राइग्लिसराइड अगर इस तरीके के कोई फैट के कंपोनेंट है कि नहीं। अगर यूरिन के टेस्ट में अगर फैट अगर दिख रहा है, अगर फैट आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है काइलूरिया है। उसके अलावा भी दूसरा टेस्ट करते हैं, जैसे सुडान टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट अलग अलग से है। उसको कंफर्म करने के लिए ये सारे टेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि आप उसको लोकलाइज करते हैं। एक बार कंफर्म हो गया काइलूरिया ये हो गया, स्टेप 2 में क्या करते हैं, लोकलाइज करते हैं कि कौन से किडनी में है, किस जगह पे, ताकि हम उसका इलाज कर सकें। उसको लोकलाइज करने के लिए हम लोग दूसरा टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग सिस्टोस्कोपी कहते हैं, फिर आरजीपी कहते हैं, मतलब रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम। इसमें क्या करते हैं, पेशाब के रास्ते से अंदर जाते हैं, फिर हम किडनी पे जाके चेक करते हैं, वहाँ पे हम एक डाई डाल के चेक करते हैं। फिर हम जो कनेक्शन हुआ है, जो लिम्फ का आपका यूरिनरी सिस्टम से जो कनेक्शन हो, उसको हम अच्छे से थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर दोनों लिम्फेटिक कनेक्शन दिख गया, राइट किडनी में कि लेफ्ट किडनी में लोकलाइज हो जाएगा, तब उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि हम पहले एक तो दवाइयों से दे सकते हैं, दूसरा होता है स्क्लेरोथेरेपी दे सकते हैं, लास्ट में आता है सर्जरी आता है। तो जो पहला पार्ट है जो हम दवाइयों से जो देते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको जो काइलूरिया हुआ वो किस वजह से हुआ है। हम लोग ये ट्राई करते देखने के लिए कि वो किस वजह से आपको जो है काइलूरिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, या कोई कैंसर की वजह से भी हो सकता है। ये सारा चीज़ इवेल्युएट करने के बाद डेफिनेटिव थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर दवाइयों से हम पहले चलाते हैं, अगर दवाई से इम्प्रूव हो गया, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन या टीबी से सही हो गया, तो स्क्लेरोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लगता है कि अगर इन सब चीज़ों से सही नहीं हुआ, तो हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है आयोडीन 3% सलाइन इस तरीके के कई सारे कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, और हम जाते हैं यूरिन अब जो जहाँ पे जो कनेक्शन बना हुआ है लिम्फेटिक या यूरिनरी सिस्टम से, वहाँ पे हम जाते हैं और जाके इंजेक्शन डालते हैं। इंजेक्शन क्या करता है कि जो आपको लिम्फेटिक कनेक्शन है वहाँ लिम्फेंजाइटिस मतलब कि फाइब्रोसिस कर देगा, वो रास्ते को बंद कर देगा, फिशुला जो बना हुआ है वो बंद कर देगा, जिसकी वजह से आपको जो है जो बार बार जो फैट जो यूरिन में आ जा रहा था वो नहीं आएगा। स्क्लेरोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव होता है, कई सारे पेशेंटों को इसके बाद सही हो जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये सही नहीं हो पाता है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं। ऑपरेशन में सिंपली आप जो जाएंगे किडनी पे, जो लिम्फेटिक को जो वेन और जो यूरिनरी सिस्टम से जो कनेक्शन है उसको काट डालेंगे, जिस तरीके से दोनों अलग अलग पार्ट हो जाएगा, तो लिम्फेटिक आपका यूरिन में नहीं आएगा, इसकी वजह से आप सही हो जाएंगे। इस प्रोसीजर में एक प्रोसीजर जिसको बोलते हैं पटना ऑपरेशन, जो बिहार का पटना है उसी के नाम पे एक पटना ऑपरेशन है, इसी पार्ट को बोलते हैं कि आपका जो पटना ऑपरेशन किया हमने, काइलोलिम्फेटिक जो कनेक्शन जो हमने बना हुआ है उसको काट दिया, जो लिम्फो और कैलिक्स में जो कनेक्शन बना है उसको काट दिया, बिल्कुल सही हो गया। तो ये एक ऑपरेशन से भी सही हो सकता है। ऑपरेशन होने के बाद जो है कई सारे पेशेंटों में इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। इन पूरे पार्ट में, तीनों पार्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोकलाइज करिए कहाँ पे कनेक्शन है, उसके बाद स्क्लेरोथेरेपी दीजिए। स्क्लेरोथेरेपी देने के टाइम पे थोड़ा पेन होता है, लेकिन बियरेबल पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। वो 2 से 3 दिन तक हम लोग देते रहते हैं। उसके बाद क्या देखा गया कि 90% पेशेंट जो है
स्क्लेरोथेरेपी के बाद ही इम्प्रूव कर जाते हैं। ये पूरा काइल्यूरिया के ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो एक्सपर्ट जब तक कोई ट्रेंड अगर यूरोलॉजिस्ट ना हो तो डायग्नोस करना मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट इधर उधर बहुत ज़्यादा दिखाते रहते हैं और क्लियर कट उनका जो है मैनेजमेंट नहीं हो पाता है।